जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन में हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट 5 जनवरी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन के 5 क्वेश्चंस। इस एग्जाम में आपके हायर एजुकेशन के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे जिनको हम वन बाय वन डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सबसे पहले हायर एजुकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक स्टेटमेंट अजर्सन के रूप में दिया हुआ है और एक स्टेटमेंट रीजन के रूप में दिया हुआ है। जो अजर्सन ए है वो ए से बिलोंग किया गया है, जो रीजन आर है उसे आर से बिलोंग किया गया है। अजर्सन ए में लिखा हुआ है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस रिक्वायर मोर फंड देन दैट इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज। रीजन आर को रीड कर लेते हैं। ओनली इन इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज रिसर्च इन साइंसेस ऑफ हाई क्वालिटी इज पॉसिबल। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पहले तो ये बताओ कि दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो सही हैं या नहीं है। फिर इसके बाद ये बताना है कि जो रीजन आर दिया हुआ है वो अजर्सन ए का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो एक बार क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर लेते हैं। अभिकथन ए मतलब अजर्सन ए मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की तुलना में विज्ञान के क्षेत्र में शोध हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। तर्क आर मतलब रीजन दिया हुआ है केवल आर्थिक रूप से संपन्न देशों में ही विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाला शोध संभव है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन के साथ अजर्सन ए को रीड कर लेते हैं, मतलब अभिकथन ए को रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंसेस रिक्वायर मोर फंड देन दैट इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज। मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की तुलना में विज्ञान के क्षेत्र में शोध हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि साइंस की फील्ड में रिसर्च करने के लिए सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज की तुलना में बहुत अधिक फंड की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा फिनांस की आवश्यकता होती है। साइंस की फील्ड में रिसर्च करने के लिए रिसर्च इक्विपमेंट, लैब एंड अदर रिसर्च मटेरियल जैसे बीकर है, ग्राम स्केल है, थर्मामीटर है, माइक्रोस्कोप है आदि की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटी रिसर्च की तुलना में। तो इस हिसाब से जो आपका अजर्सन ए है मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब रीजन आर को जान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है या नहीं है। ओनली इन इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज रिसर्च इन साइंसेस ऑफ हाई क्वालिटी इज पॉसिबल। केवल आर्थिक रूप से संपन्न देशों में ही विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाला शोध संभव है। अब देखो जो रीजन आर है मतलब जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि साइंस की फील्ड में हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फंड, बहुत ज़्यादा फिनांस की आवश्यकता होती है, जिससे केवल फिनांस और इकोनॉमिक रूप से डेवलप कंट्री ही, रिच कंट्री ही करा सकती है। जो कंट्री फिनांस और इकोनॉमिक रूप से डेवलप नहीं है, रिच कंट्री नहीं है, वो साइंस की फील्ड में रिसर्च तो करा सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि होने वाली रिसर्च आपकी बेस्ट क्वालिटी की होगी या फिर नहीं होगी। तो इस हिसाब से जो रीजन आर है सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही होगा। आपके दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, मतलब अजर्सन ए और रीजन आर दोनों करेक्ट हैं। लेकिन रीजन आर दिया हुआ है वो अजर्सन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाई क्वालिटी की रिसर्च सिर्फ इकोनॉमिक रूप से डेवलप कंट्री में हो। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो इकोनॉमिक रूप से डेवलप नहीं है, गरीब हैं, लेकिन वो भी हाई क्वालिटी की रिसर्च कराती हैं। तो इस हिसाब से अजर्सन ए और रीजन आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन आर अजर्सन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। जो स्टेटमेंट सेकंड है उसमें लिखा हुआ है इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग ए नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। आपको क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसके बाद क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है
शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना होता है। स्टेटमेंट सेकंड में लिखा हुआ है भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। अब देखो, सबसे पहले हम जानेंगे पर्पज ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मुख्य उद्देश्य आखिर होता क्या है। द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च आर टू इन्फॉर्म एक्शन, गैदर एविडेंस ऑफ थ्योरीज एंड मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होता है एक्शन को इन्फॉर्म करना, जितनी भी थ्योरीज हैं उनके एविडेंस को इकट्ठा करना और ज्ञान में मौलिक योगदान देना। मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। अब एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेटमेंट फर्स्ट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि जो रिसर्च होती है उसका मेन पर्पज होता है एक्शन को इन्फॉर्म करना और जितनी भी थ्योरीज हैं उनके एविडेंस को इकट्ठा करना और ज्ञान में मौलिक योगदान देना। मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज, तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड को रीड कर लेते हैं। इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग ए नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। स्टेटमेंट सेकंड आपका बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हाई क्वालिटी की रिसर्च कराने में योगदान देती हैं, ना कि रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराने में। रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराने का काम रिसर्च स्कॉलर्स का होता है, ना कि इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट सेकंड आपका बिल्कुल गलत होगा और स्टेटमेंट फर्स्ट आपका ठीक होगा। अब देखो, जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अब दोस्तों इसके बाद हायर एजुकेशन का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रमोट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। ए है ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस सिंपोजिया, बी है इनकरेजिंग कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च विद द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सी है बाय प्राइवेटाइजिंग द यूनिवर्सिटीज, डी है बाय क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर दोज फैकल्टी हु डू नॉट डू रिसर्च, और ई है प्रोवाइडिंग ई रिसोर्सेज टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। इसमें आपके 5 पॉइंट दिए हुए हैं ए से लेके ई तक, और बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। ए है पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है सम्मेलन परिचर्चाओं को आयोजित करना। बी पॉइंट में लिखा हुआ है विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना। सी पॉइंट में लिखा हुआ है विश्वविद्यालयों के निजीकरण के माध्यम से। डी पॉइंट में लिखा हुआ है जो शोध नहीं करते उन संकाय सदस्यों के लिए कठोर दंड के तंत्र की रचना के द्वारा। ई पॉइंट में लिखा हुआ है संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध करा के। अब देखो एक्सप्लेनेशन के साथ फर्स्ट पॉइंट को दोबारा से रीड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस सिंपोजिया, सम्मेलन परिचर्चाओं को आयोजित करना। आपको पता है कॉन्फ्रेंस और सिंपोजिया ऑर्गेनाइज करने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रमोट होती है, तो ए पॉइंट बिल्कुल आपका ठीक होगा। बी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च विद द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना, इससे भी आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रमोट होती है, तो बी पॉइंट भी आपका सही होगा। बाय सी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। बाय प्राइवेटाइजिंग द यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों के निजीकरण के माध्यम से। प्राइवेटाइजिंग द यूनिवर्सिटी से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कभी भी प्रमोट नहीं होती है, तो सी पॉइंट आपका गलत होगा। सी पॉइंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करने वाले पॉइंटों में नहीं आएगा। डी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। बाय क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर दोज फैकल्टी हु डू नॉट डू रिसर्च, जो शोध नहीं करते उन संकाय सदस्यों के लिए कठोर दंड के तंत्र की रचना के द्वारा। आपको पता है यदि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो कभी भी पनिशमेंट की बात नहीं करेंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट की। इस हिसाब से डी पॉइंट आपको बिल्कुल गलत होगा, तो डी पॉइंट तो इसमें आएगा नहीं। अब ई पॉइंट को रीड कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग ई रिसोर्सेज टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध करा के। आपको पता है जो ई लर्निंग है, ई लर्निंग से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी प्रमोट होती है। जो कोविड-19 के टाइम में
ई लर्निंग से हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी इन्हेंस हुई है। तो ई पॉइंट आपका आएगा। इस हिसाब से देखो आपका ए पॉइंट आएगा, बी पॉइंट आएगा और ई पॉइंट आएगा, सी और डी पॉइंट नहीं आएंगे। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ए बी ई ओनली, तो ये आपके ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसके बाद हायर एजुकेशन का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ इनके मेजर सोर्सेस हैं। तो एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये होते क्या है। ICSSR सबसे पहले जानेंगे इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ICSSR वॉज established in the year of 1969 by the government of India। ICSSR को स्थापित किया गया 1969 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रमोट, किसे प्रमोट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस इन द कंट्री। तो इस हिसाब से ICSSR का मेजर सोर्स होगा सोशल साइंस। नेक्स्ट है आपका DST। DST का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसको प्रमोट किया जाता है रिसर्च करने के लिए किस फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका ICMR। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस। ICMR को 1949 में इस्टेब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसे प्रमोट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वो भी किस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। नेक्स्ट है आपका ICPR। ICPR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च और इसको 1977 में इस्टेब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रिसर्च इन फिलोसफी इन द कंट्री। तो ICPR का जो मेजर सोर्सेस है वो हो जाएगा फिलोसफी। अब इनको मैच कर लेते हैं। अब देखो पहला था आपका ICSSR, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ICSSR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो इसका मेजर सोर्स होगा सोशल साइंस, तो जो कि आपका थर्ड पॉइंट में है, तो एक आपका थर्ड हो जाएगा। बी है आपका DST। DST का फुल फॉर्म होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस में है, ये आपका थर्ड में है। बी का आपका थर्ड हो जाएगा साइंस और सी आपका ICMR। ICMR होता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जाहिर सी बात है इसका जो मेजर सोर्स होगा वो मेडिकल होगा, मतलब मेडिसिन होगा। तो सी का आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। डी है आपका ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। तो ये फिलोसफी से बिलोंग करता है, तो ICPR आपका फर्स्ट हो जाएगा फिलोसफी, तो डी का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हायर एजुकेशन का लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस एग्जाम में हायर एजुकेशन के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग एडवर्सली अफेक्ट द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं, बताना कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ ए पॉइंट को रीड करते हैं। टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन में हमको निकालना है कि ऐसे कौन कौन से एडवर्सली अफेक्ट हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इंक्लूसिव कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो देखो टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से आपकी जो लर्निंग है वो इन्हेंस होती है। तो ए पॉइंट तो बिल्कुल आएगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट निकाल के चलने हैं। तो जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। अब बी को देख लेते हैं। टू सिलेक्ट वेरी कम्पिटेंट फैकल्टी, बहुत सक्षम संकाय सदस्य का चयन करना, कम्पिटेंट फैकल्टी का सिलेक्ट करना, ये भी देखो आपका पॉजिटिव पॉइंट है। इससे भी आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज होती है। तो ये आपका एडवर्सली अफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बी पॉइंट भी नहीं है। अब सी को रीड कर लेते हैं। टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरियन टू सिलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट चार्जेस ऑफ पार्शलिटी कैन बी अवॉइडेड, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग करना ताकि पक्षपात के आरोपों से बचा जा सके। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि एक समान कसौटी का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद डी को भी रीड कर लेते हैं। टू प्रोवाइड फंड फॉर डूइंग क्वालिटी ऑफ रिसर्च, क्वालिटी ऑफ रिसर्च के लिए फंड प्रोवाइड कराना, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। इससे आपकी जो एजुकेशन है वो इनहेंस होगी, तो आपको पॉजिटिव पॉइंट है। हमें चाहिए था नेगेटिव पॉइंट, तो नेगेटिव पॉइंट आपका सी है। टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरियन टू सिलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट चार्जेस ऑफ पार्शलिटी कैन बी अवॉइडेड, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग करना ताकि पक्षपात के आरोपों से बचा जा सके। तो सी आपका राइट होगा।
इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।